कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने नेशनल अध्यक्ष खड़गे को लेकर के उनकी जान को खतरा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती है। और उसमें एक एमएलए का नाम साफ तौर पर लिया गया है। एक ऑडियो है जो सुरजेवाला के जरिए जारी की गई है प्रेस वार्ता में। कर्नाटक में बेंगलुरु में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में इस ऑडियो को जारी कर आरोप लगाया है कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, हमारे अध्यक्ष जो हैं खड़गे, उनकी हत्या कराने की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है। ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಅದಾವ ಅಣ್ಣ? ಬೋಸಡಿ ಮಗ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವ ಕೇಳಲಿ ಅವನ್ಗ 44 ಕೇಸ್ ಲೀಸ್ಕೊಳ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಂದ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಖರ್ಗೆ ಕಡೆಯವ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಖರ್ಗೆ ಕಡಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಣ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದು. ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಲೇ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಣ್ಣ? ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿ ಈಗ? ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದಣ್ಣ. ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಲೇ. ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನನಗ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೈಯಣ ಇನ್ನು ಬೈಯಣ ರಂಡಿ ಮಗ ಏ. ये ऑडियो कन्नड़ लैंग्वेज में है, लेकिन साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में भी चल रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा मामला किस तरह का है। हालांकि इस ऑडियो की न्यूज़ में पुष्टि नहीं करता है कि ये ऑडियो सही है या गलत, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सख्ते में है और ये कह रही है कि कांग्रेस को लग रहा है कि वहाँ से ज़मीन खिसक रही है, कांग्रेस हार रही है, तो उन्होंने ये फर्जी कहानी निकाल करके लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है। क्योंकि जो पार्टी अध्यक्ष है उनका ताल्लुक़ उसी राज्य से है जिस राज्य में अभी चुनाव चल रहे हैं, कर्नाटक। और कर्नाटक की आवाम उनको दिल से चाहती है, उनकी इज्जत करती है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, इसलिए खड़गे का नाम लिया गया। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए कही जा रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि राज्य में हार का सामना कर रही बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या करने की योजना बना रही है। अपने दावे को साबित करने के लिए कांग्रेस ने हत्या की साजिश रचने की बात का एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया है, जो कि कन्नड़ भाषा में है। बेंगलुरु में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप चलाया, जिसमें दावा किया गया है कि चित्तूर के भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ ने खड़गे के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उनके परिवार को खत्म करने की बात सुनी जा सकती है। कांग्रेस ने कथित तौर पर हाथ में बंदूक घुमाते हुए मणिकांत राठौड़ का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। यह धमकी कर्नाटक में बीजेपी कैंडिडेट और पीएम मोदी के चहेते मणिकांत राठौड़ ने दी है। मणिकांत पर 3 राज्यों में घोटाले, जान से मारने की धमकी, जानलेवा हमले, अवैध वसूली, धोखाधड़ी, शांति भंग करने जैसे 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी और पीएम मोदी ऐसे गुंडों को आगे बढ़ा रही है जो समाज के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये बात उनके जरिए कही गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की भयावह साजिश रची गई है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रही है। ये चित्तूर से भाजपा प्रत्याशी की रिकॉर्डिंग से अब साफ हो गया है, जो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री बोम्मई के बहुत चहेते हैं। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? मोदी जी बहुत छटपटाए और विचलित हैं। पूरी भाजपा चिंतित है, क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने यह मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है।
की भाषा तो वो इस्तेमाल करते थे, झूठ और फरेब का और प्रपंच का इस्तेमाल तो वो करते थे। पर आज दुख की बात है कि भाजपा के चित्तापुर के उम्मीदवार का ऑडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से भाजपा के नेता ना केवल गंदी गालियां और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब और उनके परिवार के लिए, बल्कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार का सफाया करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मौन रहने की बात कही है और यह कहा है कि कर्नाटक पुलिस भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, एफआईआर दर्ज करे और जो भी इसके पीछे है उसको पूरी तरह से सामने लाया जाए। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा है कि अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? मोदी जी बहुत छटपटाए और विचलित हैं। पूरी भाजपा चिंतित है क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने मन बना लिया है कि भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। इसके अलावा रणजीत सुरजेवाला ने यह भी कहा कि 2 मई 2023 को भाजपा के विधायक और भाजपा के महासचिव मदन दिलावर ने खड़गे साहब की मौत की भविष्यवाणी भी की थी। उसके बाद ये दूसरा मामला है जब इस तरह की बात सामने आई है कि कोई खड़गे साहब को, खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको मारने की प्लानिंग बना रहा है। कन्नड़ियों के प्रति भाजपा की बेशर्म घृण कर्नाटक की धरती पुत्र खड़गे को मारने के लिए एक हत्या की साजिश तौर पर प्रकट हो रही है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व हत्या की इस योजना पर चुप हैं। तो देखा आपने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं, उधर प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर ये कह रही है कि अब जब कांग्रेस हारने पर उतारू है तो इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ये ऑडियो क्लिप आई है तो फिर उसकी जाँच करनी चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए कि एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष को अगर मारने की कोई योजना है, कोई प्लानिंग है, तो उसमें इस पूरे मामले से पर्दा उठना ज़रूरी है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल का प्यार करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।